या क्लास टेंथ का अध्याय 3 है। ठीक है, भूगोल का अध्याय 3 है। देखो चैप्टर का नाम है जल संसाधन। देखो यहाँ लिखा हुआ है जल संसाधन। ठीक है, चैप्टर का नाम है जल संसाधन, अध्याय 3, याद रखिएगा। उसका देखो इसमें क्वेश्चन पर आता है। तो देखो लिखा है जल, देखो जल किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो 4 में से इसका क्या आंसर होगा? जल क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, क्या कि जल को बार बार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखो लिखा है विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 भाग ढका हुआ है। उसका बाद फिर बोला है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 3 हो जाएगा ऐसा। फिर देखो आगे लिखा है विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? पाया जाता उसके बगल में है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 71%। फिर देखो आगे क्वेश्चन लिखा है, देखो आगे क्वेश्चन लिखा है विश्व में कुल आयतन, ठीक है, कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग यह लवणीय जल है? ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा यानी पीने का स्वच्छ जल बोल रहा है। ठीक है, तो स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 1 नंबर 2.5 ही प्रतिशत। ठीक है, 2.5% ही है। ठीक है, उसका देखो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? जिसका आंसर हो जाएगा वर्षण, सतही जल, भूमजल। ठीक है, यानी इसमें जगह ऑप्शन नंबर 4, यानी सब हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है जल की खराब गुणवत्ता एवं प्रदूषण के प्रमुख कारण है कौन है? ठीक है, इसका हो जाएगा औद्योगिक घरेलू कचरा। ठीक है, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी डी मतलब 4, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। फिर लिखा है जल दुर्लभता का कारण है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती जनसंख्या के कारण भी होगा, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण न होना। ठीक है ना, इसमें भी होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी हो जाएगा, ये सब सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो लिखा है, देखो लिखा है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल दुर्लभता कैसे होती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा औद्योगिक कचरों और रसायनों की जल की गुणवत्ता में कमी होना। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है सन 2025 में कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 करोड़। बांध सिंचाई, बांध नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति आदि करते इधर लिखा जो नहीं दिखा पड़ रहा है, इसके लिखा इस कारण से, इधर क्या लिखा? इस कारण से बांध को किस प्रकार की परियोजना कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या बहुउद्देश्य हो जाएगा। फिर लिखा किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा, फिर देखो यहाँ लिखा भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है, लिखा यही है, देखो देखो लिखा है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को का कौन सा लाभ है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, आपूर्ति नहीं है, जल विद्युत उत्पादन, इसमें से सभी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। ठीक है, फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तीय उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में, इधर जो नहीं दिखाई पड़ रहा मैं के बाद, ये मैं के बाद जो दिखाई नहीं पड़ रहा तो लिखा दिया गया। ठीक है, दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और या जीविका खत्म हो जाती है, या जीविका खत्म इधर होती है, इधर जो दिखा होती है लिखा है। उसके बाद देखो आगे में दिखा है, देखो लिखा है निम्नलिखित में से बांध कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, या थोड़ा क्वेश्चन अच्छा सा मिलेगा। ठीक है, याद होने जैसा। ठीक है, तो नदियों पर बांध बांधने से क्या नहीं होता? ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण नहीं होता। ये सब होगा लेकिन युला नहीं होगा। सूर्य ग्रहण नदी बांधने से क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो फिर देखो लिखा है सिंचाई कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस परिवर्तित कर दिया जाता है? किसे परिवर्तित मतलब किसे परिवर्तित कर दिया जाता है? आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
फसल प्रतिरूप। फिर लिखा दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो लिखा है भारत में कुल, देखो यहाँ लिखा है भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 22%, ठीक है। फिर देखो लिखा है, देखो लिखा है हीराकुंड बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महानदी पर, ठीक है। फिर का भाखड़ नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, सतलुज व्यास, ठीक है। फिर लिखा निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? ठीक है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा भागीरथी, ठीक है। फिर लिखा है देखो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा गया है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें से सभी प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर लिखा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा है, आगे यही लिखा है, देखो उसमें लिखा है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, इधर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, कौन सी गतिविधि है अपनाई जाती है? तो इसका नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा यूलाव 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। फिर लिखा टंका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पानी पीने के संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, ठीक है। फिर देखो आगे दिया है, देखो यहाँ देखो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति रिवाज कारण से कम हो रही है, तो क्या कम हो रही है? तो नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा से, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा है, देखो आगे लिखा है शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढों को क्या कहा जाता है? जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उधर लिखा है क्या कहा जाता है, ठीक है, तो वो जाता है यहाँ लिखा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इसका 3 हो जाएगा खादिन में बोलते हैं और जहदोर बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।